नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी के पटेल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामपुर राजा गॉड फार्म के अंदर। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अपने व्यूअर से और अपने सब्सक्राइबरों से, क्योंकि मैं बिलासपुर बाज़ार लगातार शूट नहीं कर पाया। इसका कारण है कि मैं लगातार अभी बिजी होने के कारण बाज़ार जा नहीं पाया शूट करने के लिए। तो फिर एक बार अपने फार्म पर ही डाल रहा हूँ मैं। और इसके वीडियो में मैं बताऊँगा आपको एक नुकसान जो होता है, बहुत ही लापरवाही, छोटी सी लापरवाही के अंतर्गत जो मेरे साथ भी हुआ है, मैं उसको आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं शेयर करने का मतलब ये है कि जो आपको ये ब्रीडर दिख रहा है, ये देखिए इसके सींग कितने ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ है। ये खुल गया था, ये अभी 8-10 दिन पहले खुल गया था और मैं घर पर नहीं था, शूट आउट करने चला गया था। तो ये खुलने के बाद में ये जो लाल बकरी दिख रही है, जब मैं लौट के आया तो उन्होंने बताया इस बकरी को इसने सींगों से बहुत ही मारा। और क्योंकि जब भी बकरी अगर नहीं होती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसका मन करता है तो उसके रहती है, अगर जो नहीं करती तो उसके ब्रीडर हमेशा मारता है। तो इसे इतना मारा सींगों से कि उसके डिलीवरी 8-10 दिन पहले ही हो गई। और उसका नुकसान ये हुआ कि इसके दोनों बच्चे पेट में ही समाप्त हो गए दोस्तों। तो इससे हमें शिक्षा है कि अगर कुछ भी हो जाए, आपको ब्रीडर को मजबूत रस्सी के साथ ही और मजबूत खूंटे के साथ या फिर अलग ही रखना है। किसी भी प्रकार से जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके आसपास भी ब्रीडर को नहीं भटकना चाहिए। ये मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा। ये भी जो इसमें जो शूट कर रहा हूँ वो शाम का समय है और ये हमारा दुनिया का सबसे छोटा बकरी पालक जिसे कहते हैं, ये तुषिंदर, जो काफ़ी देखभाल करता है साथ में ही, और मेरे साथ ही बाड़े में घुस जाता है। ये देखिए बाकी सभी बकरियां स्वस्थ हैं। कोई भी ये कह दे कि हमारे बकरी खाना नहीं खा रही है, भूसे का चारा नहीं खाती या कुछ और भी नहीं खाती। और जो नए बकरी पालक हैं उनके लिए मैं संदेश एक और भी देना चाहूँगा। अगर वो साथ साथ 5 से 10 बकरी लेके आते हैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि मैं अभी जो इस समय चालू करना चाहते हैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि कम से कम 5 से 6 बकरे डाल लें। उससे क्या होगा कि आपका तुरंत करंट में इनकम खुल जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके 5 से 6 बकरे भी अगर आपने डाल दिए, 5 बकरे भी डाल दिए, अगर उनका एवरेज मान लिया जाए मात्र 20,000 रुपये का, तब भी आपका 1 लाख रुपये खुल जाएगा। और ये बच्चे मुश्किल से 3-3 हज़ार रुपये के मिल जाते हैं। 30,000 रुपये अगर आप इनमें भी एस्टिमेट कर देते हो, आराम से आपको ये पैसा खुल जाएगा। ज़बरदस्त आपको इनकम चालू होगी। इसकी क्या कैलकुलेशन होती है बकरों की वो मैं बता दूंगा आपको। अगर आप बकरियों से ही निखर करना चाहते हो तो कल बात, मैं बकरियों के साथ में कह रहा हूँ। अगर बकरी आप 10 बकरी लेके आ रहे हैं तो कम से कम 30,000 के आप ये 10 बकरे डाल दिए तो बहुत हो जाएंगे। 3 पंजे 15,000 रुपये की 5 बकरे आप डाल देते हैं तो वो कम से कम आपके 1-1.25 लाख का बेनिफिट हो जाएगा, जो आपका अगले नेक्स्ट ईयर में कम से कम 20 से 30 बकरे दिला देगा आपके लिए बेनिफिट के लिए। और पूरा जितना भी खर्चा है वो सब निकल जाएगा उनके लिए। तो दोस्तों बहुत सारी मेन चीज़ें हैं और बकरी का समय समय पर देखता रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है, उसके मुंह की जांच करते रहना कि कहीं मुंह पका तो नहीं हुआ है, या फिर कहीं इसके खुरों को भी चेक करते रहना है कि इसके कहीं खुर तो मतलब नहीं पक रहे हैं। ज़्यादा अगर वो हो रहे हैं, इसके खुर हमें कैसे काटने हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वो भी सारी चीज़ें हैं। अगर और भी नए अपडेट में नई जानकारियाँ देता हूँ नए बकरी पालकों के लिए, पुराने हो सकता है वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन गलतियाँ सभी से होती हैं। तो हो सकता है मेरे पास भी कुछ ना कुछ ऐसा हो। अगर ज़्यादा सीन है तो मुझे भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। और ये नटखट हमारा ये चालू हो जाता है हमेशा। और ये देखिए बकरे को भी परेशान करेगा, बच्चे को भी, ये भी इसे परेशान कर रहा है और हमेशा पीछे रहता है। तो लगातार यही अपडेट रहता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना होता है, और जिससे कि आपको तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नई जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों चर्चाएं चल रही थी, मैंने एक पिछला वीडियो जो डाला था उसमें बताया था कि 3 बच्चे देने वाली बकरी कौन सी है और कौन सी नस्ल की होती है। मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बताऊंगा, उस बकरी की पहचान भी बताऊंगा कि वो कौन सी बकरी है और उसका किस प्रकार से क्या कंडीशन होती है जो 3 बच्चे देती है, उसकी फुल पहचान बताऊंगा। कम से कम 3 से 4 बच्चे भी दे देती है वो। और हमारे कमेंट्स भी आए थे इसमें कि किसी ने कहा था कि साहब 3 या 4 बच्चे देती है और जिसमें 2 डेथ हो जाते हैं, 2 बचते हैं, या फिर ऐसे कुछ कमेंट्स था।
कि तो उनके लिए दूध कहाँ से पिलाएंगे। तो साहब जी उनसे ये कहना चाहूँगा, दूध गाय का अगर उनके पास हो जाता तो गाय का दूध पिलाएं इसके साथ। अगर उसका नहीं मिलता तो अमूल का पाउडर आता है, मिल्क सूखा दूध, उसे आप गर्म पानी के साथ घोल करके ठंडा करके उसे आप निप्पल के साथ पिलाना होगा। दोस्तों ये काम अगर आप बकरी पालन करने तो इतना भी आपको काम करना होगा, तभी उनके सेहत सचेत रहें। और मेमना यदि बीमार होते हैं इसके साथ, तब मैंने इसका भी वीडियो डाल दिया। अधिकतर क्या बीमारी आती है, नॉर्मल सी बीमारी तो यही होती है, खांसी जुकाम बुखार, और इसके अलावा मैं तो समझता नहीं कोई और बीमारी आती होगी। यही बीमारियां इन्हें तुरंत घातक हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे और नए अपडेट वीडियो के साथ। नेक्स्ट मैं आपको मंगलवार का ही तहारपुर का ही बाज़ार दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।